हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आपका ये जूलॉजी में चैप्टर 2 चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। मानव जनन में हमने आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल जो सिस्टम है वो हमने आपको बताया। हमने डायग्राम के माध्यम से भी आपको क्लियर किया क्या होता है, प्लस जो ओवम होता है या स्पर्म होता है उसकी भी संरचना के बारे में हमने आपको स्पष्ट कराया। और भी हमने कई सारी चीज़ें आपको स्पष्ट करा चुके हैं, चाहे हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें या स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित है, जिसे हम मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में पाया जाता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम मासिक चक्र या मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम आपको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको बताएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये महिलाओं में होने वाला एक नियमित या हम कहें मंथली जो पीरियड होता है वो होता है। ओके, और ये प्रारंभ, इसको अगर हम कहेंगे तो 12 से 13 वर्ष की आयु में ये प्रारंभ हो जाता है और लगभग 45 to 50 ईयर्स तक ये चलता ही रहता है, जो कि हर महीने महिलाओं में होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, जनन काल के प्रारंभ होते हैं। क्या होता है, जब जनन काल प्रारंभ होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड जो जब चालू होता है, तब क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है, जो क्या है ऋतुस्राव के रूप में शुरू हो जाता है और समाप्त होने पर स्वयं ही रुक जाता है। मीन्स अगर हम कहें तो जो ब्लीडिंग पीरियड होता है वो 3 to 4 डेज़ का होता है। उसी में क्या होते हैं, बहुत सारी मात्रा में जो एग्स होते हैं वो निकलते हैं और इसी समय फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी संपन्न होती है। अगर रिप्रोडक्शन हुआ, मेल एंड फीमेल आपस में हुए, तो वहाँ पास क्या होता है, जो गर्भ धारण होता है वहाँ हो जाता है। ओके, जो एवरी मंथ ओवरीज में से अंडे का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन होता है। वही जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रम में चलते हैं तथा जो गर्भाशय की दीवार में भी विशेष परिवर्तन होते हैं। इसमें जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस आते रहते हैं और निषेचन ना होने पर ये क्या होते हैं, प्रति माह गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होकर ये क्या करते हैं, इसको अंजाम देते हैं। या हम ये कहें कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है उसी समय में अगर रिप्रोडक्शन होता है तभी क्या होता है, गर्भ धारण होता है। और क्या है, प्लस साथ में क्या है, जो बहुत सारे एग्स होते हैं तो वो स्पर्म से क्या करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पास फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। यदि कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो एग्स निकलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, तो वहाँ पास वो क्या होता है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो समय होता है वो 24 से क्या है, 4 से 5 दिन का समय होता है। ओके, और न्यूनतम 20 दिन या अधिकतम 45 दिन तक ये चलता रहता है। औसतन जो होता है 26 से 28 दिन का होता है। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, हमने बताया आपको मंथली होता है, लेकिन 20 से 25 दिनों के भीतर ही ये क्या होता है, चालू हो जाता है। इस तरीके की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और क्या है, ये क्योंकि ये हर मंथ आता रहता है, 26 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच के दिनों में आता रहता है, इसीलिए ये क्या है, एक साइकिल के समान ये स्ट्रक्चर चलती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। इन्हें हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहला है रजोस्राव अवस्था। रजोस्राव अवस्था क्या है, जो ब्लीडिंग पीरियड होती है। ओके, तो ब्लीडिंग पीरियड होती है जब ब्लड आने लगता है। सेकेंड जो होता है, वहाँ पास जो एग्स का फॉर्मेशन होता है वो प्रक्रिया कहलाती है अंडोत्सर्ग। ओके, या ओवम का फॉर्मेशन जब होता है तो वो ओवम फेज कहलाती है। और तीसरी जो है पश्च अंडोत्सर्ग, मतलब जब ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, तब फिर से क्या होते हैं, जो ओवम होते हैं वो वहाँ पास क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। ओके, और वहाँ पास फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, खत्म हो जाती है।
इसके बाद क्या है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस अग्र पीयूष जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है तथा स्वयं एक्स अंडाशय या ओवरी द्वारा स्रावित जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये स्रावित होकर इस चक्र को नियंत्रित करते हैं। मीन्स अगर हम कहें कि इसका नियंत्रण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका कंट्रोल कौन करता है, तो कौन करता है, जो हमारा ब्रेन होता है उसमें हाइपोथैलेमस पाया जाता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से निकलता है। उसमें कई सारे हार्मोन्स लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH के नाम से जानते हैं तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के नाम से जिसे जानते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, इसको नियंत्रित करने का काम करते हैं और इसको क्या करते हैं, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो रही है तो भी इसको देखते हैं और एंड होने के समय भी ये क्या करते हैं, इसका नियंत्रण करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निषेचन के नाम से जानते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, निषेचन में देखिए क्या होता है, हमने आपको बताया है जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तब जाइगोट फॉर्म होता है और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बनने के बाद ही एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो यहाँ जब नर और मादा जो होते हैं, मेल एंड फीमेल होते हैं, तो ये क्या होता है, ओवम होता है और ये हमारा क्या होता है, स्पर्म होता है। जब ओवम और स्पर्म का आपस में फ्यूजन होता है तो यहाँ क्या होता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जब जाइगोट फॉर्म होता है इसी के बाद जो रिएक्शन आगे चलती रहती है, में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चलती रहती है। जो हमारे मैमल्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें तो एक फैलोपियन ट्यूब होती है जिसमें ये क्रिया संपन्न होती है। ओके, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो मैमल्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें एक फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल जो स्पर्म एंड ओवम होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ओके, अब इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, निषेचन के समय कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो इसके बारे में अगर हम बता दें तो जैसे लिखा है, ग्रेफिन जो फॉलिकल होती है, ग्रेफिन फॉलिकल से मुक्त जो ओवम होते हैं उनको अंडवाहिनी से फिम्बरी ग्रहण करती है और उसके बाद ग्रहण करने के बाद क्या करती है, उसको अंडवाहिनी में भेज देती है। मतलब जहाँ से ओवा जो होता है में जो अंडाणु होते हैं या एक्स होते हैं वो वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो अंडोत्सर्ग होता है मतलब एक्स का फॉर्मेशन होता है, निकलते हैं एक्स, तो उस समय क्या होता है, अद्वितीय अंड अवस्था में आ जाता है। शुक्राणु के एक्रोसोम्स से ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इस पर में क्या होता है, एक एक्रोसोम्स होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसमें जो आवरण होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। मतलब जो स्पर्म के को चारों ओर से घेरे हुए जो आवरण होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है जिसे हम एक्रोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। तो वो आवरण वहाँ पास क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और फिर क्या है, इसके बाद बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो एक्रोसोम द्वारा सेकेंडरी oocytes के कोरोना रेडिएटा से चिपक जाते हैं, कोरोना रेडिएटा से चिपक जाते हैं। एक्रोसोम से हाइड्रोनिडेज तथा न्यूरिपिनिडेज एंजाइम जो होते हैं वो फ्री होते हैं और उसके बाद शुक्राणु को अंडाणुओं में प्रवेश करके मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब क्या है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, मीन्स जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल की ओवम्स के साथ फ्यूज होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है और वहाँ पास क्या होता है, ग्रेफियन कुटिकल्स होती हैं, कुटिकाएँ होती हैं या फॉलिकल होते हैं जो कि क्या करते हैं, जब शुक्राणु या जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जब आवरण हट जाता है तब तो जाके क्या होते हैं, दोनों स्पर्म और जो एक्स होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं और वहाँ पास क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। और क्या है, जो एक्स में जाने का जो मार्ग होता है यही चीज़ें क्या होती हैं, इसको आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, एक सामान्यता अगर बात करें तो एक oocyte में केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश कर पाता है। ओके, केवल एक oocyte जो फीमेल का oocyte होता है जिसमें एक्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पास केवल एक ही स्पर्म प्रवेश कर पाता है। इसमें प्रवेश करते ही अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि क्या करता है, जिसमें अनेक शुक्राणुओं का प्रवेश असंभव हो जाता है।
मीन्स जब एक ओवम और एक स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं तब बहुत सारे चेंजेस आते हैं। चेंजेस के कारण ही कोई दूसरा स्पर्म या कोई दूसरा ओवम एक साथ फ्यूज नहीं हो पाता और शुक्राणु की जो पूंछ होती है मीन्स जो टेल होती है स्पर्म की, वो क्या है बाहर की तरफ ही रह जाती है। और इस तरीके से क्या होते हैं ये चेंजेस फर्टिलाइजेशन में होते हैं। ओके, इसके बाद निषेचन का महत्व क्या होता है। निषेचन के महत्व के बारे में अगर बात करें, जब स्पर्म के प्रवेश से जब जो द्वितीयक अंडक होता है या सेकेंडरी oocyte होता है वो क्या होता है उद्दीप्त हो जाता है। उसमें क्या होता है परिपक्वन मैचुरेशन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो ओवम होते हैं और स्पर्म होते हैं एक एक सेंट्रियोल मिलकर विभाजन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, जिसके कारण क्या होता है जाइगोट फॉर्म होता है। और पोलर जो होते हैं पोलर या हम ये कहें कि पोल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पोल्स मतलब क्या होता है ध्रुव का निर्माण हो जाता है। इसके मध्य क्या होते हैं बहुत सारे तंतु या स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो बनने लगते हैं और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो हमारा डिप्लॉयड जाइगोट होता है उसका निर्माण हो जाता है। और निर्माण के पश्चात ही जो आगे की क्रिया है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और उसके बाद क्या है कि हमने बताया आपको कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है जाइगोट बन जाता है तो इसके बाद क्या होता है क्लीवेज चालू होता है। क्लीवेज मतलब विदलन, और क्लीवेज के तहत ही क्या होती है बहुत सारी क्रियाएं चलने लगती है और बहुत सारे फेजेस आने लगते हैं। और उसके बाद ही क्या होता है यहाँ पास एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको पोषण के लिए क्या होते हैं जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो उसका भी फॉर्मेशन हो जाता है। और यही एम्ब्रियो के अंदर ही जितने भी ऑर्गन होते हैं, चाहे हम हार्ट की बात करें किसी भी सिस्टम की बात करें, सभी धीरे धीरे क्या होते हैं डेवलप होने लगते हैं। धीरे धीरे फेज आती जाती है और जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। आफ्टर डेवलपिंग आफ्टर 9 मंथ इट्स फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 9 महीने बाद क्या होता है एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया चलती रहती है। ओके, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। आप लोग वीडियो देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।